हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। ठीक है। देखिए, आज हमको कई टॉपिक में बात करेंगे, कैसे कैसे एग्जामों को सॉल्व करना है, कैसे पेपर देना है, ठीक है, कैसे क्वेश्चनों को कलेक्ट करना है, ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये सारे विषय में आपको सारी जानकारी दी जाएंगी। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, पता ही नहीं होता है कि हम कितना क्वेश्चन को कितना समय में किए जाए ताकि हमारा 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में और कवर हो जाए ना। तो ये सब चीजें क्या होता है, आज डिस्कशन करेंगे, आज बात करेंगे इस विषय में ही, ठीक है। और जैसे क्या है, हमारा पहला सब्जेक्ट होता है मैथ। मैथ दूसरा होता है रीजनिंग, तीसरा होता है आपका साइंस, चौथा होता है आपका जीके प्लस करंट अफेयर, पांचवा आपका होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखिए, आप वनडे की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, प्लस इंग्लिश, ग्रामर, ठीक है। तो ये चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा नहीं, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। मैथ में क्या होता है, मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथ में आपको उन्हीं इस चैप्टर होते हैं, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री होगा, ज्योमेट्री हो गई, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे अंकगणित, ये सारी चीजें आपको बहुत सारे चैप्टर होते हैं जो इनको पढ़ना होता है। इसके बाद रीजनिंग होती है। रीजनिंग में दो टाइप में होते हैं, इसमें दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक नॉन वर्बल एक वर्बल होती है। तीसरी साइंस होती है। साइंस में ही आपको तीनों साइंस, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसके बाद जीके में हिस्ट्री हो गई आपकी, जियोग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमारे अब सरकारी कंपनियां हैं, तो वो जैसे क्या होते हैं, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गई, हाँ, लिमिटेड कंपनियां होती हैं। तो ये क्या होता है, इन्वेंशन करती हैं, हमारे साइंटिस्ट लोग आविष्कार करते हैं, जैसे कोई ग्रह हो गया, कोई मिसाइल विसाइल जैसे हो गया, पनडुब्बी हो गई, ठीक है। ये आर्मी क्षेत्र में जो इन्वेंशन किए जाते हैं, जो उनको हथियार प्रोवाइड कराए जाते हैं, ये सब चीजें वहां पर रखी जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे नासा हो गई, है ना, बहुत सारी स्पेस कंपनियां हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रखे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम पेपर की। मान लीजिए आपका कोई एग्जाम, मान लीजिए आरआरसी ले लीजिए, आरआरसी, इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे और 100 मार्क होंगे, ठीक है। आरआरसी 100 मार्क। अब आरआरसी के अगर हमें इसका सिलेबस नहीं पता है तो हम पढ़ेंगे तो ये तो वही बात चूतियापन वाली बात हो गई ना यार, है ना। तो बिना सिलेबस के हम आधा दिन तो पढ़ाई तो सभी बच्चे करते हैं, बच्चे पढ़ाई सभी करते हैं, कौन नहीं करता है बताइए। आप अगर घर से निकले हैं तो किस उद्देश्य से निकले हैं, आप नौकरी लेने के उद्देश्य से निकले हैं, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए निकले हैं। तो बेटा, ड्रीम तभी पूरा होगा जब आप उस ड्रीम में सही तरीके से, आप सही दिशा में और सही योजना बना करके कार्य करेंगे, तभी होगा, ठीक है। काम सभी करते हैं लेकिन सबका काम अलग अलग दिखाई देता है। काम सभी करते हैं लेकिन सबका, अब ऐसा तो है नहीं कि आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ाई किए होंगे, अब ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई आप भी कर रहे हैं, आपके मित्र भी कर रहे हैं और अदर लड़के भी कर रहे हैं, लेकिन सबका परसेंटेज जो बनता है हाई स्कूल इंटर का, सबका अलग अलग रहता है। नंबर्स जो आते हैं सबके अलग अलग आते हैं। यहाँ से आप समझिए कैसे होते हैं, क्या होता है कि आप जब तक स्ट्रेटजी और योजना बना करके किसी चीज को कार्य नहीं करेंगे, वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। आप हमेशा एक योजना बनाइए, हमेशा एक दृढ़ निश्चय करिए, ठीक है। मोटिवेट होइए, आप अपने फैमिली से मोटिवेट होइए, अपने सीनियर से मोटिवेट होइए, जो हम हमारे सीनियर हैं, ठीक है, उनसे मोटिवेट होइए। तो क्या होता है कि देखिए, आरआरसी अब मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, अब इसमें टाइमिंग कितना है आपका, आपके पास टाइमिंग है 1.5 घंटे, ठीक है, 1.5 घंटे समय है और 100 क्वेश्चन है आपके पास। अब मान लीजिए यहाँ 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के,
30 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, साइंस के आपके 25 क्वेश्चन हैं और जीके करंट के 20 क्वेश्चन हैं। अगर आपने अच्छे से तैयारी किया है तो रियलिटी बता रहे हैं अच्छे से तैयारी किया है। आप देखिए हमेशा जब भी कोई भी एग्जाम देना है, कोई भी पेपर लगा होता है तो हम हमेशा कैलकुलेशन करना चाहिए, हमेशा कैलकुलेशन करके ही हमें तैयारी करना चाहिए। अब देखिए अगर मैथ रीजनिंग को हम अगर कवर करते हैं तो इसमें कि टोटल कितने हो रहे हैं, 55 नंबर हो रहे हैं, 55 हो रहे हैं। इसके बाद साइंस में नहीं, साइंस रटने वाला सब्जेक्ट है। देखिए ये चीज रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके थिंग्स हैं, ये आपके अंदर ये है कि आप इनको अगर सही से लगाएंगे मैथमेटिक्स, वो चाहे ट्रिकी हो चाहे बेस से जैसे लगाएंगे तो ये आपको लगभग ये मान के चलिए कि 60 से 70% लड़का कर लेता है मैथ, 60 से 70% लड़का मैथ कर लेता है। ठीक है, इसके बाद आती है साइंस, पीसीबी साइंस। साइंस में नहीं, इसे रटने वाले सब्जेक्ट, लर्न करने वाले सब्जेक्ट है, इसका पर डे एक टारगेट बनाइए साइंस को, इन सबका एक टारगेट बनाइए। आपको क्या करना है, 2 आवर्स सब में टाइम देना है। आपको क्या करना है, 2 घंटे सब में टाइम देना है और टोटल जो टाइम बनेगा वो 8 घंटे बन गया। ठीक है, जो एसएससी की तैयारी करने लड़के हैं तो इसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा 2 घंटे, इंग्लिश के लिए भी। ठीक है, जैसे जो एसआई आरआरसी जेडी में तैयारी करने वाले लड़के हैं तो 8 घंटे बहुत ज्यादा, 8 घंटे अगर आप पढ़ाई इसके लिए कर रहे हैं एसआई जीडी आरआरसी के लिए, तो ये मान लीजिए कि आपको 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बट एक स्ट्रेटजी बनाकर भी तैयारी, इसमें रेगुलरिटी बहुत जरूरी होती है बेटा। अगर रेगुलरिटी नहीं आपने किया तो ये मान के चलिए कि आप देखिए कभी भी 24 घंटा पढ़ाई करके हम नौकरी नहीं ले सकते हैं। अरे एक दिन 24 घंटा हमने पढ़ाई कर लिया, इसके बाद साल भर क्या कर रहे हैं, मस्ती करते रहे, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा बेटा। एक दिन के पढ़ाई से कभी सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहां आपके पास जो होते हैं वहां जानवर चराने वाले नहीं बैठेंगे आपके साथ में, वहां एक से एक टैलेंटेड लड़का आपके साथ बैठेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आप कभी भी थिंकिंग कभी ये मत लीजिए कि मैं कमजोर हूं, मैं वीक हूं, ऐसा नहीं। आप हमेशा विचार उच्च रखिए। ठीक है, सपने आप जो बनाए हैं, जो सोचे हैं, ठीक है, उसको आप पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय करिए। एक संकल्प ले लीजिए कि नहीं, मुझे इससे निकालना ही निकालना है, चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, चाहे मुझे नींद न लेना पड़े, बट मुझे क्या है 8 से 10 घंटे पढ़ाई, 10 आवर्स पढ़ाई आपको करना ही करना है। अगर आपने ये रेगुलरिटी बना लिया तो यकीन से कहते हैं 21 डे आप ऐसा करके देख लीजिए। आप रेगुलरिटी बना लीजिए, पर सब्जेक्ट में ही, मैथ में 2 घंटे, 2 घंटे रीजनिंग में, 2 घंटे साइंस में, 2 घंटे जीके में आप दे दीजिए और 21 दिन का काम कर लीजिए। 21 दिन में ही आपका ही खुद आपके पास अंतर रिजल्ट आगे दिख जाएगा, ही आपको एक महसूस हो जाएगा, एक एनर्जी मिलने लगेगी कि हाँ मेरी एक तैयारी है, अब मैं एग्जाम दे सकता हूँ और 60 से 70% में हम सॉल्व कर सकता हूँ। ज्यादा नहीं, देखिए क्या होता है 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको 100 में 100 नहीं करके आना है बेटा। वहां आपको 100 में 100 नहीं, सिर्फ ओनली क्या करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन लेने के लिए आप 70 से 80% भी करके आएंगे तो आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा। 100%, कोई नहीं हरा सकता है आपको, कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। वो चाहे एक वैकेंसी हो, चाहे 2 वैकेंसी हो, चाहे 3 वैकेंसी हो, चाहे लाख वैकेंसी हो, पर 70 से 80% आपने अगर रिजल्ट बना के आए हैं अपना पेपर तो कोई नहीं हटा सकता है। क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए आपको रेगुलरिटी बहुत जरूरी होगी, ये सारी रेगुलरिटी बहुत जरूरी होगी और ये सारे सब्जेक्ट आपको एक प्रॉपरली टाइमिंग से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपको पर डे 2 घंटे काम आपको देना पड़ेगा पर सब्जेक्ट में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, अगर आपको आते हैं तो सिंपल होते हैं, अगर नहीं आते हैं तो टफ होते हैं। अगर यही क्वेश्चन अगर हम एक अनपढ़ से बोलेंगे तो ये तो पूरा पेपर उसके हवा हो जाएगा कि क्या पूछ रहा है यार, ये सब तो थोड़ी पूछ, हमसे जानवर के बारे में पूछ, दूध कितना देती है, चारा कितना खाती है, पानी कब पीती है, वो बता देगा भले दिए, लेकिन उससे ये पूछोगे तो वो थोड़ी बता पाएगा। वही हाल तो है यहाँ पर भी है।
सब देखिए हर बच्चे क्या करते हैं, आप जब भी एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम फॉर्म डाले हैं, मान लीजिए आरआरसी या एसआई डाले हुए हैं, तो एसआई पर आप सिलेबस उसका निकालिए और सिलेबस में ये देखिए कि वो कौन कौन से चैप्टर पूछा। जैसे मैथ में कौन सा सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई है, बोडोमास है, आपका क्यूब है, स्क्वायर है, पाइपलाइन है, टाइम एंड वर्क है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, ये कौन कौन से सब्जेक्ट दिए रखे हैं और उन सब्जेक्ट में क्या क्या पूछ रखा है उसने, पूरा सिलेबस आपके पास नोटिफिकेशन। कभी आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, कभी सही से आप नोटिफिकेशन पढ़िए, उसी नोटिफिकेशन के अंदर ही आपका पेपर आएगा, उस सिलेबस के अंदर ही आएगा। आपके सिलेबस से बाहर कभी पेपर नहीं पूछा जाता है, न कभी आप तक पूछा गया है, न कभी पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो पेपर रद्द हो जाएगा। नहीं, ऐसा का एग्जामिनर कभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो नोटिस दिए हैं आप, इसलिए जो नोटिस आती है उसी नोटिस के अकॉर्डिंग ही पेपर बनता है आपका। नहीं, बट हम ध्यान नहीं देते हैं, हम छोटी छोटी चीजों को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और सीधा आधाधुंध पढ़ाई में तैयारी में लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बाद में पढ़ाई ये होता है कि यार तैयारी तो हमारी फुल 100% थी, बट हम क्या हो गया, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, क्योंकि आपने पढ़ाई तो की, मैथ आपने लगाई, रीजनिंग आपने लगाई, साइंस आपने लगाई, जीके आपने लगाई, लेकिन आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाई। जो चीज पढ़ा आपने फालतू पढ़ा, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा आपने। सीधी सी बात हो गई कि आउट ऑफ आप सिलेबस पढ़ा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई ही नहीं की। अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की होती तो आपका 100% 70 से 80% इससे ऊपर एबव ही जाता रिजल्ट आपका है। मुझे पता है यहाँ टैलेंटों के बच्चे, देखिए आप अगर पढ़ने निकले हैं तो आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, सभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, यही रीजन है। ठीक है, तो यहां से बेटा ऐसा कर, देखिए एक स्ट्रेटजी बना करके तैयारी करना। अरे आप सोचिए, देखिए मस्ती बिल्कुल भी नहीं करना। आप अगर देखिए, आप अगर तैयारी करने के लिए है, आप अपना लक्ष्य टारगेट आपको फिक्स है, आपको एसआई बनना है, आपको 3 स्टार लेना है, तो आप ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए बिल्कुल तरीके से कि मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना ही करना है। ये सारे एग्जाम अभी लगे हैं हाल ही में, ठीक है, अब एग्जाम ज्यादा 2-3 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे सारे एग्जाम, आपके पास टाइम नहीं देता। अब देख, तो कभी भी पेपर देना है, घबराना नहीं है, डर के पेपर नहीं देना है, ये हमेशा सोच के जाइए कि पेपर आज मैं बिल्कुल 100 में 100% करके ही आऊंगा। नेगेटिव थिंकिंग कभी मत मन में लीजिए। अगर नेगेटिव आपने थिंकिंग ले लिया, आपने अपने हौसलों को डाउन कर लिया, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आपकी आती हुई चीजें क्या हो जाती हैं, गायब होने लगती है दिमाग से। तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, जब तक पेपर ना हो जाए तब तक आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए और कंटिन्यूटी करते रहिए, ताकि आपको आत्मविश्वास मिलते। कंटिन्यूटी करने से दूसरी बात, भले ही आपको मैथ आ रही है, भले ही आपको रीजनिंग आ रही है, बट फिर भी आपको लगाना है उसको, क्योंकि कंटिन्यूटी रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। गणित विद्या खुदंत पानी, जितना आप खोदेंगे उतना ही नीचे से पानी निकलता जाएगा, नहीं जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपको क्या करेगा, ज्ञान की प्राप्ति होती जाएगी आपको, और जितना नॉलेज होता जाएगा उतना आपको आत्मविश्वास होता जाएगा। तब फिर आप कहेंगे अरे सर हम गुरु आरआरसी की तैयारी हम नहीं करेंगे, अब हम तो बड़ी नौकरी देखेंगे, ये तो फटाक से हमारा निकल जा रहा है। यकीनन से यही कहेंगे आप रेगुलरिटी बना के देख लीजिए। मैं इलाहाबाद में जब रहता था, जब मैं छोटा था, तो देखा तो वहाँ क्या IAS PCS के जो लड़के थे, जो सन 2007-8 की बात बता रहे हैं, तो वो क्या करते थे, 16-16, 17-17 घंटे पढ़ाई करते थे। आप यकीन मानिए, अगर आप यूपी में नहीं, इलाहाबाद IAS PCS के लिए काफी विख्यात है, सिविल सर्विस के लिए, और वहाँ 16 घंटा 17, तो वो क्या करते थे, रेगुलरिटी लेते थे। ऐसा नहीं करते थे कि वो 24 घंटा पढ़ लिया, एक रात पढ़ लिया और वो छोड़ देते थे। आपको अगर बड़े सपने हैं IAS PCS के, SI या PCS, SP दरोगा, CPO जो भी बनना है आपको, NTPC स्टेशन मास्टर, तो आपको अगर बड़े सपने हैं आपके, तो आपको बड़ा टारगेट है, तो आपको समय भी ज्यादा देना पड़ेगा बेटा, ये नोट कर लीजिए। अगर आपका टारगेट बड़ा है तो आपका समय व्यर्थ मत करिए, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। अगर समय आपका एक बार चला गया तो वो दोबारा वापस कभी नहीं आता है, ये सोच के रहिए। सिर्फ आप क्या करेंगे, पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। आप यही सोचेंगे कि हमारा समय निकल गया, अब वो समय नहीं वापस आने वाला है। इसलिए समय की कीमत समझो, समय की वैल्यू समझो।
समय है तो सब कुछ है, अगर समय नहीं, समय के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सोचिए, अगर हमें भूख लगी है, अगर उस समय हमें खाना नहीं दिया जाए, जब हमारा पेट भर जाए और तब हमें खाना मिले, तो क्या मतलब है उस खाने का? ही बताइए, वो खाना तो हमारे लिए व्यर्थ है ना, बेकार है हमारे लिए वो खाना। अगर समय से कोई कार्य नहीं हो रहा है और समय के पहले नहीं कार्य हो रहा है, तो बाद में कुछ किया गया कार्य व्यर्थ ही होता है, कभी भी वो काम में नहीं आता है। इसीलिए वो लोग कहते हैं यार मेहनत तो हम इतना करते हैं, पढ़ाई तो हम इतना करते हैं, लेकिन हमें सिलेक्शन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप समय के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, समय के अकॉर्डिंग नहीं आप पढ़ाई कर पा रहे हैं। समय के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए, बिल्कुल टोटली मैं कह रहा हूं, समय के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई। एक एक मिनट बहुत ही मूल्यवान होते हैं विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में एक एक मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मान के चलिए, आप अगर 8 घंटे सो रहे हैं तो वहां 6 आवर्स सोइए, नींद ले लीजिए। काग चेष्टा बको ध्यानम सह निद्रा अल्पाहारी, काग चेष्टा बको ध्यानम सह निद्रा अल्पाहारी, कौवे जैसे बोली होनी चाहिए, बगुला जो होता है ना, उसके जैसे ध्यान होना चाहिए कि पानी के अंदर से भी मछली को पकड़ ले, ऐसा ध्यान, ऐसा कंसेप्ट आपको सब्जेक्ट में कमांड होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन देखे फटाक से आंसर आ जाए आपका। थिंक्स करना, सोचिए, थिंक्स करना। मैथ में नहीं ट्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक कुछ भी नहीं होता है। आप सिर्फ क्या माइंड चलाइए, दिमाग चलाइए और थिंक करिए क्वेश्चन। आप हाई स्कूल इंटर में वही पढ़ाए, XYZ मान करके बताए गए हैं। आपको हाई स्कूल में कभी इंटर में ये नहीं बताया गया है कि आप ट्रिक से लगाइए, शॉर्ट करके एक लाइन में आंसर दीजिए। आप एक लाइन में आंसर दे करके महारथी नहीं प्राप्त कर आप बन जाएंगे। आपको रिजल्ट चाहिए 100%। आपको यहाँ ये कोई नहीं देखेगा आपको नहीं कि 1 सेकंड में आपने क्वेश्चन किया है कि 2 सेकंड में किया है आपने, आपका रिजल्ट देखेगा जब भी देखेगा कोई। जब आप एग्जाम दे के आते हैं, आप गांव भर में जाते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ बेटा, क्या जवाब देते हैं आप? इतना सा मुंह बन जाता होगा। हमारे साथ भी यही हुआ है। मैं भी किसान का बेटा हूं, कोई अमीर बाप का नहीं हूं। मैंने भी बहुत संघर्ष किया, ये सब चीज झेला, तब आज मैं आपको बता रहा हूं, ये सिखा रहा हूं। टाइम की वैल्यू सोचिए, टाइम की अगर टाइम की वैल्यू अगर नहीं आपको पता है तो आज से आप नोट कर लीजिए, टाइम की वैल्यू शुरू कर दीजिए आप सोचना। आप वीडियो गेम, पबजी, मूवी, ये सब आप बाद में भी कर सकते हैं। आप जब जॉब लग जाएगी ना, आपको जब जॉब लग जाएगी तो अपने पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब जॉब नहीं लगती है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। ये नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके घर वाले ही आपका साथ छोड़ देते हैं, तो कहते हैं बेटा हमारे पास पैसा नहीं है, अब कहां से दे पैसा। अब आप एक ही लड़का थोड़ी होता है, किसी मान लीजिए 2-3 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, अब किनको किनको पढ़ाएंगे, किनको किनको पैसा देंगे वो? सही बात है। 60 से 70 साल, आप 25 साल के हो जाते हैं तो माँ बाप की उम्र 60 से 70 साल हो जाती है। अब 60 से 70 साल में ही क्या वो फड़ो कुदारी करके करेंगे आपके लिए? बताइए। तो अब यही एक एज भी होती है, 18 से 25 साल तक एज ही होती है, इसी में आप जो कुछ करेंगे कर लेंगे, नहीं इसके बाद में फिर नहीं कर पाते हैं। यही एक समय होता है, चाहे एंजॉयमेंट कर लीजिए, चाहे आप अपने ड्रीम में लगा दीजिए, या एंजॉय कर लीजिए, अय्यासी कर लीजिए, या सीटियाबाजी कर लीजिए। अरे आप सोचिए, 200 रुपए हमारे माँ बाप कमाते हैं, आपके 200 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं पर डे कहानी, और वो भी 12 घंटे काम कर करके, 12 घंटे काम करके 200 रुपए आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अगर आप वहाँ अय्यासी करते हैं, आप टाइम अपना लॉस करते हैं, वो 12 घंटे इतना मेहनत करके भी वो ये नहीं कहते, क्योंकि उनको ये पता है कि मेरा बेटा शहर में पढ़ रहा है, एक दिन नौकरी मिलेगी तो हमें काम 12 घंटे आज कर रहे हैं, कल नहीं खलेगा। आप अपनी ईमानदारी से काम करिए। आपके माँ बाप ईमानदारी से आप अपना कर्तव्य और ड्यूटी, अपना कर्म निभाते हैं, बट आप लोग नहीं अपना कर्तव्य निभाते हैं ईमानदारी से। बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं, ऑफलाइन क्लास चलाते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ हम होम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, देखते हैं यहाँ क्या होता है। क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, चलो ठीक है एग्जाम आ जाते हैं, आराम से लात लगा करके सोते रहते हैं, 9-9, 10-10 बजे तक सोते हैं। बॉडी फिटनेस भी बहुत जरूरी होती है, बॉडी फिटनेस भी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है,
ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपका टॉपिक अभी नंबर सिस्टम में चल रहा है, नंबर सिस्टम चल रहा है। एसआई और जीटी के लिए नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये नोट के चलिए। 5 क्वेश्चन मिनिमम से पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन आने हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से 5 क्वेश्चन आने हैं, और सारे मैंने वीडियो डाल रखे हैं यूट्यूब चैनल में, ओपी एकेडमी में ही, ठीक है। आप वहां देख लीजिए। जीरो से क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। जीरो को प्रॉपर्टी हमने उसमें डालेंगे, आजकल मैं डाल दूंगा, ठीक है। जीरो के प्रॉपर्टी साइड डाल देंगे। इसके बाद मैराथन क्लास लेके आएंगे नंबर सिस्टम पे, तो थ्योरी रह गई है, 1-2 वीडियो थ्योरी जैसे पूरी हो जाएगी, वैसे मैराथन क्लास सारे उठा करके डाल देंगे, सारे क्वेश्चन थ्योरी के, ठीक है। तो देखिए आप बिल्कुल रेगुलरिटी से पढ़ाई करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे वीडियो देखिए, आप किसी भी चैनल में किसी का भी कुछ करिए, लेकिन आप ईमानदारी से अपना वर्क करिए, बस ईमानदारी से वर्क करिए, बस ओनली ईमानदारी से आप वर्क करिए। अगर आप ईमानदारी से रियलिटी कह रहे हैं, आप ईमानदारी से आप वर्क कर दिए तो 100% कह रहे हैं 1 से लेकर के 2 साल में आपको जॉब मिल जाएगी, आप किसी ना किसी एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएंगे, किसी ना किसी एग्जाम में आप सिलेक्ट हो जाएंगे, गारंटी कहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास मोटिवेशन के लेकर के आएंगे लव पर। बहुत सारे लड़के बिगड़ रहे हैं, लड़कियों के पीछे, लड़कियां लड़कों के पीछे, है ना। खान साहब से भी मजेदार क्लास करेंगे आप, नेक्स्ट क्लास जो होगी मोटिवेट की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आपको समझ में आया मैथ में, रीजनिंग में कितना घंटा, कितना टाइम, कैसे क्या करना है, पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कितने क्वेश्चन कलेक्ट करना है। आपको 100% क्वेश्चन नहीं करना है बेटा, 100% क्वेश्चन नहीं करना है आपको सिर्फ कितना करना है, 70 से 80% करना है, 70 से 80% करना है। इसके लिए आपको यहाँ से अगर इसके लिए आप मैथ, रीजनिंग और साइंस इसमें फोकस कर देंगे और जीके में फोकस कर देंगे, तो इतना आपका रिजल्ट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।